हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग आज वर्ड मीनिंग का जो कर रहे थे सेशन, उसमें हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे। फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेली जेरेंट। बेली जेरेंट मतलब क्या होता है? झगड़ालू, है ना। झगड़ालू कैसे याद रखेंगे? बेली कैसे याद रखेंगे? तो बेली जो रेंट पे रहती है, बेली जो रेंट पे रहती है, वो सबसे पहले रेंट नहीं देती है। और जब भी जाओ रेंट मांगने के लिए तो वो क्या है? झगड़ने लगती है। तो झगड़ने लगती है तो इसीलिए वो क्या है? बेली जेरेंट है। बेली जेरेंट है। क्या है? बेली जेरेंट मतलब झगड़ालू है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड बेड रॉक। बेड रॉक मतलब क्या होता है? बेड रॉक, बेड रॉक मतलब होता है मूल आधार। कैसे याद रखेंगे मूल आधार और बेड रॉक को? मान लीजिए जब आप सोते हैं रात को बेड पे, तो आपका जो बेड है वो रात में ऊपर से, यानी कि जो बेड है उस पे से बेडशीट नीचे ये चला जाता है और सब कुछ नीचे चला जाता है। तो मम्मी आई और उसने रॉक का बनवा दिया बेड। तो जब आप अगले दिन आइएगा तो पूछिएगा मम्मी से, मम्मी ये रॉक का क्यों नहीं तुमने बेड बनवा दिया? इसका मूल आधार क्या है? तो वो कहेंगे कि फिर बेड तुम जो इतने रात को फेंक देते हो, तो इसलिए मैंने रॉक का बनवा दिया, अब तुमसे बेड कभी नीचे गिरेगा ही नहीं। तो हमने क्या पूछा कि रॉक सा बेड बनाने के लिए, रॉक का बेड बनाने का जो है मूल आधार क्या है? तो बेड रॉक मतलब क्या है? मूल आधार, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं बी विच। बी विच, बी विच मतलब क्या होता है? बी विच मतलब होता है मोहित करना। मोहित करना। आपके जो जिंदगी में आते हैं विच, वो आपको क्या करते हैं? बी विच करते हैं, मोहित करते हैं। तो मोहित करना होता है बी विच मतलब क्या होता है? मोहित करना। क्या है? बी विच है। बी विच मतलब क्या होता है? मोहित करना। विच, बी, कोई भी अगर बन के आते हैं आपकी जिंदगी में विच, है ना, तो आपको क्या करते हैं? मोहित करते हैं। तो बी विच मतलब क्या होता है? मोहित करना होता है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं ट्रांसपायर। ट्रांसपायर, ट्रांसपायर मतलब होता है होना। ट्रांसपायर को हम लोग लिंक करेंगे पर्सपायर से। पर्सपायर मतलब क्या होता है? पसीना पसीना होना। अगर आपके साथ कोई घटना होता है तो आपका शरीर क्या होता है? पसीना पसीना होता है। तो कहते हैं व्हाट ट्रांसपायर्ड, मतलब क्या हुआ? जो तुम्हारा पूरा बॉडी क्या है? पर्सपायर्ड है, मतलब पसीना पसीना है। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्या हुआ जो तुम्हारा पूरा बॉडी पर्सपायर्ड है? पर्सपायर मतलब पसीना पसीना है। तो ट्रांसपायर मतलब क्या होता है? किसी चीज का होना। व्हाट ट्रांसपायर, क्या हुआ जो तुम्हारा शरीर पर्सपायर है, पसीना पसीना है ना। ट्रांसपायर मतलब क्या होता है? होना, किसी चीज का होना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ऑन टू वर्ड। ऑन टू वर्ड मतलब क्या हो गया? असुविधाजनक। असुविधाजनक, है ना। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि गांव का कोई एक छोटा सा जो इकाई होता है वो वार्ड होता है। और उस वार्ड में सारे अंत्योदय, अंत्योदय वाले लोग ही हैं। मतलब अगर किसी भी वार्ड में सारे लोग अंत्योदय वाले ही हो, यानी गरीब लोग ही हो, इसका मतलब वहां की मूलभूत सुविधा सारे क्या है? असुविधाजनक है ना। मूलभूत सुविधा क्या है? सारे असुविधा वो जनक है। इसका दूसरा लिंक भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि अंत हो जाएगा उस वार्ड का जिसकी सारी मूलभूत सुविधाएं असुविधाजनक हो जाए, असुविधाजनक
है। अगर किसी भी वार्ड के सारे जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएगा, तो उस वार्ड का खुद ब खुद अंत हो जाएगा। सारे लोग वहां से चले जाएंगे, उस वार्ड का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अंत हो जाएगा वार्ड का, अंत वार्ड मतलब असुविधाजनक। और दूसरा हम लोग क्या कहें, अंत्योदय वार्ड, जिस वार्ड में सारे लोग अंत्योदय के ही लोग रहते हो, यानी कि जो सबसे निम्न वर्ग के लोग ही होते हो, वहां पर सारे चीज क्या होता है, असुविधाजनक ही होते। तो अनटुवर्ड्स मतलब क्या होता है, असुविधाजनक। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बर्डली। बर्डली, आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, बरेली और झुमका दोनों के कहे। तो बर्ली जो है, बर्ली मतलब होता है बलवान। क्या होता है, बलवान। बर्ली मतलब क्या होता है, बलवान। बलवान को कैसे याद रखेंगे, बरेली के जो लोग झुमका पहन के, मान लीजिए कि झुमका गोल्ड होता है, महिलाएं लोग जल्दी पहनती नहीं है। अगर बरेली की कोई महिला है, झुमका पहन के आती है, इसका मतलब है कि वो बलवान है, किसी से डरती नहीं है। तो बरली मतलब क्या हो गया, बलवान। बरली मतलब क्या हो गया, बलवान। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं रेल। रेल मतलब होता है शिकायत करना। क्या होता है, रेल मतलब होता है शिकायत, शिकायत करना, शिकायत करना। रेल, हम लोग क्या कहते हैं, रेल कोई भी समय पे नहीं आता है। बिहार की ट्रेन आप लोग देखेंगे हमेशा लेट ही रहता है। तो बिहार की जो ट्रेन रेल जो है ट्रेन, वो हमेशा जब क्या होता है लेट रहता है, तो रेलवे जितने भी अधिकारी होते हैं उनको रेला जाता है, मतलब शिकायत किया जाता है। या आप किसी भी दोस्त से मतलब होते ना, जानते हो या नहीं जानते हो इसका मतलब नहीं है, लेकिन कॉमनली वर्ड क्या बोलते हैं, जब आप किसी दोस्त के साथ से जाते हैं तो कहते हैं कि चलो हम उसको रेल के आते हैं, मतलब उसको शिकायत करके आते हैं। रेल के आते हैं मतलब शिकायत करके आते हैं, रेलना मतलब शिकायत करना। रेलवे अधिकारी को रेला जाता है मतलब शिकायत किया जाता है। तो रेल मतलब क्या होता है, शिकायत करना। रेल मतलब क्या होता है, शिकायत करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं वांट ऑन। वांट और ये ऑन, आपकी जितनी भी इच्छाएं होती है, इच्छाएं किसी की कम नहीं होती है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। और अगर वो इच्छाओं को ऑन कर दे, यानी कि जो इच्छाएं हैं उनकी डिमांड को ऑन कर दिए जाए, तो लोग क्या हो जाते हैं, इमोरल हो जाते हैं, एविल हो जाते हैं, है ना। इमोरल हो जाते हैं, अनैतिक हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग वांटन, वांटन मतलब क्या होता है, अनैतिक लोग होते हैं, अनैतिक, अनैतिक लोग। वांटन, वांटन मतलब अनैतिक लोग। या इसको हम लोग कहते हैं कि जानबूझकर किया जाने वाला डैमेज, जानबूझकर किए जाने वाला डैमेज, वो भी क्या होता है, वांटन होता है। मान लीजिए कि आपका जितने भी इच्छाएं हैं, मन है कि मर्सिडीज ले, रेंज रोवर ले, और आपकी आमदनी है कम, तो आप क्या होगा, आपका जो अंदर का मोरलिटी है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, आप हो जाएंगे इमोरल, है ना। इमोरल मतलब अनैतिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इमोरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक, या एविल, है ना, या फिर विक्ड। ये सब इसका सिनोनिम वर्ड है, विक्ड। तो या फिर हम लोग कहते इमोरल, एविल या विक्ड, है ना। वांटेड, आपकी जितनी भी वांट है आपने सबको कर दिया ऑन कि हम लेके रहेंगे, तो आप हो जाएंगे अनैतिक लोग, है ना, क्योंकि आपकी सैलरी उतनी है नहीं, तो आपने सबको कर दिया है ऑन। तो वांटन मतलब क्या हो गया, अनैतिक लोग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड फैलो। फैलो मतलब क्या होता है, बंजर, बंजर। या हम लोग इसका सिनोनिम लेते हैं बैरन। मैं ये पीछे पढ़ भी चुका हूँ पिछले ही सीरीज में, कि बै और रैन, बिना रेन का जमीन क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है, मतलब बंजर हो जाता है। और अगर हम लोग फैलो, इसको हम लोग फैलाव से भी कह सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं, फैलाव। आजकल बंजर जमीन का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। क्यों, हरियाणा पंजाब में इतनी फर्टिलिटी यूज किया जा रहा है कि कुछ दिन के बाद वो जमीन क्या हो जाएगा, फैलो हो जाएगा। फैलो मतलब बंजर हो जाएगा, उसके बंजर जमीन का राजस्थान से क्या हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब की तरफ फैलाव हो जाएगा। तो फैलो मतलब क्या होता है, बंजर। फैलो मतलब क्या होता है, बंजर। नेक्स्ट वर्ड है लेसिवियस, है ना।
लेसीवियस मतलब क्या होता है? लेसीवियस, लेसीवियस मतलब होता है कामुक। लेसीवियस मतलब कामुक। कामुक होने के लिए कितने लोग क्या करते हैं? वाइन पीते हैं। और कितने लोग लस्सी पी के ही कामुक हो जाते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ल्यूड। ल्यूड लोग देख के किसी को क्या हो जाते हैं? ल्यूड हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं। उसी तरह से क्या हो जाते हैं? लेसीवियस। लेसीवियस मतलब लस्सी पी के, जैसे ही वो लस्सी में कुछ भी मिला सकते हैं, भांग मिला सकते हैं या कोई नशे वाला पदार्थ मिला सकते हैं, जिससे कि वो क्या हो सकता है? कामुक हो सकता है। तो लेसीवियस मतलब क्या होता है? कामुक। लेसीवियस मतलब क्या होता है? कामुक। लस्सी भी पीने के बाद वो क्या हो जाता है? कामुक हो जाता है, कामुक हो जाता है ना? काम वासना उस पर सवार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि लीथ। हम लोग पानी में जो हरा रंग का जो होता है वो लीथ ही होता है। वो क्या होता है? मुलायम होता है। तो लीथ मतलब क्या होता है? मुलायम। क्या हो गया? मुलायम। मुलायम। तो लीथ मतलब क्या होता है? मुलायम। तो मुलायम मतलब लीथ। LITHE, लीथ। लीथ मतलब क्या हो गया? मुलायम। लीथ जो है, पानी में लीथ क्या होता है? मुलायम होता है ना? या फिर इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल। सिनोनिम वर्ड लेंगे तो फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? मुलायम होता है। चाहे वो लीथ के हैं या फ्लेक्सिबल के हैं, मतलब सेम होते हैं, मुलायम। तो आप जब गए लीथ लाने के लिए, तो चूंकि लीथ था मुलायम, आपको लाने में क्या होगा? सुविधा हो जा रहा है ना? नेक्स्ट हम लोग कहते हैं एंजॉइन। एंजॉइन मतलब क्या होता है? आदेश, है ना? आदेश होता है। या फिर एडवाइस स्ट्रांगली। एडवाइस स्ट्रांगली। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप ये बताइए कि SSC क्रैक करने के लिए हमें कौन सा कोचिंग लेना पड़ेगा, तो आप कहते हैं कि अच्छा चलो ये कोचिंग नाम लेते हैं। X कोचिंग भी बढ़िया है, Y कोचिंग भी बढ़िया है और Z कोचिंग भी बढ़िया है। सभी कोचिंग बढ़िया है। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको एडवाइस दे रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें SSC में फर्स्ट रैंक लाना है, तो तुम्हें एक्स नाम की जो कोचिंग है उसी में तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एंजॉइन, एंजॉइन मतलब एडवाइस स्ट्रांगली, है ना? कि तुम्हें वही लेना पड़ेगा। तो एडवाइस स्ट्रांगली मतलब क्या हो गया? आदेश, या क्या कहते हैं? एडवाइस स्ट्रांगली, एंजॉइन मतलब। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं फाइनेंस। फैंसे। फैंसे। फैंसे मतलब क्या होता है? कुशलता। कुशलता। आप कोई भी काम करते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं वो कहते हैं ये काम तुम अपने मन से करो, लेकिन फाइन से करो। फाइन मतलब बहुत अच्छी तरीके से करो, मतलब कुशलता पूर्वक करो। तो फाइन से मतलब क्या होता है? कुशलता। कोई भी अगर ऑनर है तो आपको ये थोड़ा ना कहेगा कि यार गलत कर दो तुम। वो क्या कहेगा कि फाइन से करो, मतलब अच्छे से करो। तो फाइन से मतलब क्या हो गया? कुशलता से करो, है ना? अच्छे से करो। तो थोड़ा ही काम करो लेकिन अच्छे से करो। फाइन से मतलब क्या होगा? कुशलता। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कोटरी। कोटरी मतलब क्या होता है? मंडली। क्या होता है? मंडली। हम लोग जब बचपन में रहते थे तो क्या कहते हैं? मम्मी आके कहती थी क्या तुमने मंडली जमा रखी है? तो हम लोग क्या करते हैं? किसी कोठरी में जा करके या किसी ऐसे गुप्त जगह पे जा करके मंडली बिठाते थे, यानी 4-5 दोस्तों के साथ मंडली करते थे कि वहां पे कोई आ ना सके। तो कोठरी मतलब क्या हो गया? मंडली, है ना? कोठरी मतलब क्या है? कोठरी पे हम लोग जाके क्या करते थे? मंडली चलाते थे। कोठरी में जाके क्या करते थे? मंडली चलाते थे कि कोई हमें क्या कर सके? देख ना सके, कोई हमें क्या कर सके? डिस्टर्ब ना कर सके। तो वो कोटरी मतलब क्या हो गया? मंडली। कोटरी में जाके क्या करते थे? मंडली। कोटरी में क्या करते थे? जाके मंडली चलाते थे, है ना? नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं टायडो। टायडो मतलब होता है नौसिखुआ। नौ सिखुआ। इसको सबसे अच्छा याद करेंगे कि जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो हम लोग कहते हैं औरो। यानी कि आप मान लीजिए कि आज आपने बाइक चलाना सीखा है। तो बाइक चलाना सीखा है तो क्या कहते हैं? कि और दो मुझे बाइक, मैं और चलाऊंगा, है ना? यही 1 साल के बाद आप क्या कहेंगे कि नहीं हमें बाइक चलाने की जरूरत नहीं, हमें जाने की जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा। जब आप नए नए चीज सीखते हैं तो आप क्या कहते हैं? कि सारे काम जो बाइक से हो वो क्या करो?
मेरे को दे दो। तो औड़ो औड़ो जो कहते हैं, मान लीजिए कि आपको ताई ने कोई चीज काम करना सिखाया है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ताई जी और दो, क्या करो, ताई जी और दो। तो ताई जी और दो मतलब टाइडो, ताई जी और दो मतलब टाइडो। टाइडो मतलब क्या हो गया, नौसिखुआ, है ना। ताई जी और दो, मुझे इस टाइप का काम और दो, तो ताई जी औरो मतलब क्या हो गया, नौसिखुआ। ताई जी औरो मतलब क्या हो गया, नौसिखुआ, है ना। टाइडो मतलब क्या हो गया, नौसिखुआ। नेक्स्ट तो हम लोग लेते हैं फास्ट। फास्ट मतलब क्या होते हैं, थोपना। क्या करना, थोपना या लादना। आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आजकल ये कोई नहीं पूछता कि बेटा क्या सेकंड आए हो, नहीं बेटा फर्स्ट आए हो कि नहीं, बेटा फर्स्ट आए हो कि नहीं। तो फर्स्ट होना आजकल क्या हो गया, मजबूरी बन गया। और माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चे पर फर्स्ट आने के लिए सारी जिम्मेदारियां क्या करते हैं, थोप देते हैं कि बेटा फर्स्ट ही आना है ना। कोई दूसरा सेकंड ना आ जाए, फर्स्ट ही आना, सभी लोग कहते हैं फर्स्ट ही आना। फर्स्ट मतलब क्या होता है, फर्स्ट आना। इसके लिए बच्चों पर ये चीज फर्स्ट आने की जिम्मेदारी थोपी जा रही है। तो फर्स्ट मतलब क्या होता है, थोपना या लादना। आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि आपको फर्स्ट करना है, ये आपकी मम्मी द्वारा जो होता है ना, ये जिम्मेदारी थोपी गई है कि बेटा फर्स्ट ही करना है ना, दूसरा चीज नहीं लाना है, सेकंड नहीं लाना है, थर्ड नहीं लाना है। तो फर्स्ट मतलब क्या होता है, थोपना या लादना। फर्स्ट मतलब क्या होता है, थोपना या लादना, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड है मिसेप। मिस मिसेप मिसेप मतलब क्या होता है, दुर्घटना। क्या होता है, दुर्घटना। कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कि आप इधर से गाड़ी चला रहे थे, मिस उधर से आ रही थी, तो मिस ने आपको ठोक दिया। और कभी भी जब मिस आपको ठोकती है तो मिस की गलती होती नहीं है। तो मिस क्या कहती है कि मैंने नहीं ठोकी, आप इधर से जा रहे थे, मतलब आपने ठोका है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मिस आपकी गलती है और आपने क्या किया है, ठोका है। तो इससे जिससे कि आपके कारण से दुर्घटना हो, मिस आपके कारण से दुर्घटना हुई है, तो मिस मतलब क्या हो गया, दुर्घटना। मिस आपके कारण से दुर्घटना हुई है ना। मिस आप इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि मिस आपके कारण से क्या हुई है, दुर्घटना हुई है। हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एक्सल्ट। एक्सल्ट मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, एक्सल्ट। जब किसी का रिजल्ट आता है, आपके घर में सभी का रिजल्ट आते हैं, आपका भी रिजल्ट आता होगा। तो जब आपका रिजल्ट आता है अच्छा, तो आपके घर में सब होते हैं एक्सल्ट। क्यों हो गए हैं एक्सल्ट, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है अच्छा। अगर आपका रिजल्ट बुरा आया तो होंगे एक्सल्ट, नहीं होंगे। तो आपका रिजल्ट आएगा अच्छा, और आपके रिजल्ट अच्छा आने से सभी लोग घर में क्या हो जाएंगे, एक्सल्ट होंगे, एक्सल्ट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट, है ना। होलोकास्ट मतलब क्या होता है, विध्वंस करना, है ना, विध्वंस करना। होलोकास्ट, होल कास्ट, इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, होल कास्ट, होल कास्ट। होल कास्ट को क्या किया है, मतलब मान लीजिए कि पहले के जमाने में होते थे कास्ट के, कास्ट यानी कि जो है पूरे कास्ट को जो था ना, मतलब मार दिया जाता था। तो ये क्या होलोकास्ट है ना। जिस तरह से जर्मनी में यहूदियों के साथ तो क्या हुआ था, कि मतलब पूरे यहूदी समाज को खत्म कर दिया, पूरी जाति को खत्म कर दिया, तो ये क्या था, हॉलोकास्ट था। ये वर्ड अभी बहुत चर्चा में भी रहा है। और इस वर्ड को जो है हम लोग कहते हैं कि बहुत लोग लाइटली में लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, हॉलोकास्ट। होल कास्ट यानी कि पूरे कास्ट को क्या किया है, विध्वंस कर दिया है। हॉलोकास्ट मतलब क्या हो गया, पूरे कास्ट को, होल कास्ट को क्या किया है, विध्वंस कर दिया। होल कास्ट को क्या कर दिया गया, विध्वंस कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक तरह से एक बार रिवीजन करें तो क्या हो गया, बेलीजरेंट मतलब क्या हो गया, बेलीजरेंट मतलब बेली जो रेंट पे रहती है वो रेंट नहीं देती है और क्या करती है, झगड़ा करती है, जिससे क्या हुआ है, बेलीजरेंट। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं कि बेलीजरेंट के बाद क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग बेडरॉक, है ना। बेडरॉक, बेडरॉक मतलब क्या होता है, मूल आधार। मम्मी ने बेडशीट हम रात को फेंक देते थे नीचे, इसलिए मम्मी ने क्या किया, बेड जो है रॉक का बना दिया। रॉक का बना दिया, तो अगले दिन हम आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि मम्मी ये तुमने जो बेड रॉक का बनाया उसका मूल आधार क्या है।
तो मम्मी कहती है तू बेडशीट फेंक देता है, इसलिए मैंने बेड को क्या किया, रॉक का बना दिया। तो बेड रॉक का बनाने का मूल आधार क्या है, तो बेड रॉक मतलब क्या हो गया, मूल आधार हो गया। बी विच, बी विच मतलब क्या होता है, आपके जिंदगी में कोई अगर विच बन के आती है, बी मतलब बनना, और बीच, बी विच मतलब विच बन के आती है, तो आपको क्या करती है, मोहित करती है, सम्मोहित कर लेती है। और मतलब उसके बाद फिर लूटना पड़ना शुरू। तो बी विच मतलब क्या हो गया, मोहित करना, और जो अच्छी रहती है वो तो अच्छी रहती ही है। ट्रांसपायर्ड मतलब क्या होता है, होना। अब कहते हैं कि क्या हुआ, व्हाट ट्रांसपायर्ड, जिससे तुम प्रेस्पायर्ड हो रहे, प्रेस्पायर्ड मतलब पसीना पसीना होते हैं। कोई अगर हमें दुर्घटनाएं होती है तो हमारा शरीर पसीना पसीना, जब आप देखते हैं घर में झूठ बोलते हैं तो कुछ देर मतलब वहां तभी आपका जो शरीर क्या होता है, पसीना पसीना होने लगता है। तो व्हाट ट्रांसपायर्ड मतलब क्या हुआ जिससे तुम क्या हो रहे, परस्पायर्ड, और परस्पायर्ड मतलब क्या होता है, पसीना पसीना होता है। अनटोवर्ड, दो इसका मैंने लिंक बताया, पहला बताया कि अंत हो जाएगा उस वार्ड का जिस घर में, जिस वार्ड में सारे चीज यानी जो मूलभूत सुविधाएं असुविधाजनक हो तो उसका अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा उस वार्ड का। अनटुवर्ड मतलब असुविधाजनक। दूसरा हम लोग कहते हैं कि एक अनटुवर्ड्स है ना, अंत्योदय, और जिस वार्ड में सारे लोग अंत्योदय कम्युनिटी के हो, मतलब नीचे तबके के लोग, गरीब लोग हो, उसमें सारे क्या होते हैं, असुविधाजनक ही रहते हैं। मान लीजिए कि आपका बढ़िया जो तो वहां पे पार्क नहीं होगा, बढ़िया जो तो नल का पानी का पीने का जो साधन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बर्ली, बर्ली मतलब बलवान। आप देखेंगे कि जो बिहार में या झारखंड में या ऐसे ऐसे छोटे स्टेट में जो तो महिलाएं जो थी ना झुमका पहन के नहीं निकलती। आप बरेली और झुमका जो दोनों लिंक है, ये हम लोग कहते हैं कि गाना भी सुनते रहते हैं, बरेली और झुमका का गाना है। तो उसमें क्या कहते हैं, अगर बरेली की महिलाएं झुमका पहन के निकल रही है, इसका मतलब जब वहां की महिलाएं क्या है, बलवान है। तो बरेली मतलब क्या होता है, बलवान। नेक्स्ट हम लोग रेल, रेल मतलब क्या था, शिकायत करना। जब दो दोस्त मिल के जाते हैं और तीसरे के बारे में कहते हैं चलो हम उसको रेल के आते हैं, मतलब शिकायत करके आते हैं। रेल यानी ट्रेन जो है कभी भी समय पे नहीं आती है, इसलिए रेलवे अधिकारी को सभी को क्या कहते हैं, रेला जाता है, मतलब शिकायत कहते हैं। रेल मतलब क्या होता है, शिकायत करना। वांटन, वांटन मतलब इमोरल है ना, इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक या एविल या विग्ड। हम लोग कहते हैं वांट ऑन, हमारे सबके अंदर में बहुत ही इच्छाएं हैं कि हमें सबके अंदर, हमें रेंज रोवर मिले, हमें फरारी मिले, ये मिले वो मिले। आप अगर इस तरह का वांट को ऑन कर देते हैं तो आपके इसके लिए इमोरल बनना पड़ेगा। मोरल आपके अंदर में जब तक मोरल रहेगा यानी नैतिक रहेंगे आप, तब तक ये काम नहीं कर सकते, आपके पास ये नहीं आ सकते है ना। फैलो, फैलो मतलब क्या होता है, बंजर। आजकल जमीन का क्या हो रहा है, या कुछ दिन के बाद देखिएगा हरियाणा पंजाब की जमीन जो होती है ना बंजर हो जाएगी। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा ना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिससे कि जमीन क्या हो रहा है, बंजर हो रहा है। और राजस्थान से हरियाणा पंजाब की तरफ बंजर जमीन का फैलाव हो रहा है। इसका सिनोनिम वर्ड बैरन, बैरन मतलब बैरन, मतलब बिना रेन का जमीन क्या होगा, बंजर हो जाएगा। लेसीवियस, लेसीवियस को कैसे याद रखेंगे, लसीवियस। अगर मान लीजिए कि किसी किसी ने क्या किया है, लस्सी पी लिया है, किस तरह का लस्सी पिया, भांग वाला लस्सी पी लिया है, तो लेसिवियस लस्सी पी के वो क्या हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। ल्यूड, हम इसका सिनोनिम वर्ड पढ़ाए थे, ल्यूड। न्यूड देख के किसी को आप क्या हो जाएंगे, ल्यूड हो जाएंगे। लीथ मतलब क्या होता है, लीथ मतलब होता है मुलायम। जो पानी में लीथ होता है यानी हरे हरे कलर का जो लीथ होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मुलायम होता है, उसको लाने में क्या होता है, आसानी होता है। लीथ मतलब मुलायम। एंजॉयड, अगर आप सजेशन दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एडवाइस स्ट्रांगली, अगर एडवाइस दे रहे हैं और वो भी स्ट्रांगली तरीके से दे रहे हैं कि अगर तुम्हें एक्स, अगर तुम्हें सीवी एसएससी में अगर फर्स्ट रैंक लाना है तो तुम्हें क्या करेगा, एंजॉइन करना पड़े, मतलब एंजॉइन इन्हीं यानी कि एक्स नाम की कोचिंग में ही तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एंजॉइन है। एंजॉइन मतलब आदेश या एडवाइस स्ट्रांगली। फाइनेंस, फैन से मतलब क्या हो गया, फाइन से करना पड़ेगा तुम्हें, जो है ये काम फैन से करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके अगर मतलब जो भी मालिक है वहां के, वो आएंगे बोलेंगे बेटा ये काम तुम फाइन से करो, तुम अपने तरीके से करो, लेकिन तुम सबसे जो बेस्ट दे सकते हो वो दो। फाइन से मतलब क्या होता है, कुशलता, अपने कुशलता से करो। तो फाइन से मतलब क्या होता है, कुशलता। कोटरी मतलब क्या होता है, मंडली। कोटरी, हम लोग जानते हैं कि जब बचपन में थे तो क्या करते थे, मंडली बनाते थे, मतलब 5 बच्चों का 10 बच्चों का मंडली बनता था। तो ये मंडली कहाँ जाते थे, किसी कोटरी में छुप के मंडली चलाते थे है ना।
बातचीत करते थे, मंडली चलाते थे। तो कोटरी मतलब क्या हो गया, मंडली। टैडो, ताई जी और दो, ताई जी और दो, है ना। तो मान लीजिए कि हमने नई नई गाड़ी चलाना सीखा है, तो ताई जी के पास गाड़ी है, तो ताई जी को हम लोग कहते हैं, ताई जी गाड़ी और दो हमें, हम चला के लाएंगे। आपको आटा पिसवाने हैं, तो मतलब सॉरी गेहूं पिसवाने हैं, आटा पिसाई नहीं, आटा खुद होते हैं। तो गेहूं पिसवाने हैं तो क्या होता है, टायरो, है ना। तो ताई जी और दो हमें बाइक, हम जो तो सारे काम करवा के लाएंगे। तो टायरो मतलब क्या होता है, नौसिखुआ। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड,